अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाखिर मिर्जा साहब को उनकी अपनी ही बीवी ने अरेस्ट करवा दिया। मिर्जा साहब के अरेस्ट होने के बावजूद वदीमा अपने भयानक माजी को भुला नहीं पाई। नाजरीन, तेरी छाँव में की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सालार वदीमा को लेकर जाएगा खुद जेल में मिर्जा साहब के पास और उसे बोलेगा कि तुम अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन मिर्जा साहब पे उतारो ताकि तुम माजी के इस भयानक डर से पीछा तो छुड़ा सको। दूसरी तरफ शहर का टाइम भी अब बुरा आ चुका है। जल्द ही आपको वो सुलाखों के पीछे ही नजर आएगी। तेरी छाँव में ड्रामा अब एंडिंग की तरफ जा रहा है। मिर्जा साहब को उनकी अपनी ही बीवी ने घर से गिरफ्तार करवा दिया। वो कहती है मिर्जा साहब को कि मैं तो आपको देवता की तरह समझती थी, लेकिन आप तो इंतहाई घटिया इंसान निकले। जबकि दूसरी तरफ वदीमा अपने ससुराल पहुंच चुकी है, जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से उसका इस्तकबाल होता है और सालार की बहन उसका मेकअप करके उसे खूब सजाती है और उसे कहती है कि अपना माजी भुला के आप ऐसे भाई से मिले जैसे आज ही आपकी शादी हुई हो। इसके साथ ही शहर के बारे में भी अब पुलिस को काफी कुछ पता चल गया है। पुलिस उसकी फोन कॉल्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही वो सुलाखों के पीछे होगी। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हो कि वदीमा के दिल से गुजरे दिनों का ट्रॉमा अभी निकल नहीं पा रहा। वो सोती है तो एकदम से डर के उठ जाती है कि सालार उससे पूछ ही लेता है कि तुम ऐसे क्यों डर गई। सालार वदीमा की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो वदीमा से कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों चीखे मार रही हो, क्यों डर गई हो सोते हुए। वदीमा सालार को बताएगी कि माजी मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। माजी की चंद दिल खराश यादें हैं जिनकी वजह से मैं डर के उठ जाती हूँ। वदीमा सालार को कहती है कि इन्हीं यादों की वजह से जरा सी आहट होती है तो मैं डर जाती हूँ। सालार उसे कहता है कि आखिर ऐसी भी क्या यादें हैं कि मेरे होते हुए भी तुम डर जाती हो और इस तरह से काम गई हो सकता है आने वाली एपिसोड में वदीमा सालार को अपने पे बीती सारी हकीकत बता दे और हो सकता है कि वदीमा सालार को ये भी बताए कि मिर्जा साहब ने उसे एक तारीख स्याह कमरे में बंद कर दिया था, जहाँ पर उसे बहुत डर लगा था और बहुत तन्हाई का शिकार हुई थी वो, और इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है और वो रात मुझे बहुत ज्यादा खौफजदा कर देती है जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ। ये सारी बातें सुनकर सालार से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। वो वदीमा को बोलेगा कि हम जल्द ही मिर्जा साहब से मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सारा का सारा गुस्सा उन पे उतार दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर के ये डर और खौफ खत्म हो जाएं और तुम एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सको और खुश रह सको। वैसे भी मिर्जा साहब अब कैद में हैं और वो अब कभी बाहर नहीं आ सकेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे एक एक मुजरिम को सजा दिलवा के ही रहूंगा। जब तक सबको सजा नहीं मिलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सालार वदीमा के कंधे पे प्यार से हाथ रखते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ मिर्जा साहब के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। पुलिस का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता मिर्जा साहब के साथ बदलता जा रहा है, क्योंकि मिर्जा साहब को एक तो उसकी अपनी बीवी ने अरेस्ट करवाया है और दूसरी तरफ ऊपर से ऑर्डर भी बहुत सख्त है कि मिर्जा साहब को बिल्कुल एक आम कैदी की तरह रखा जाए। यही बात मिर्जा साहब से हजम नहीं हो रही। मिर्जा साहब पुलिस वाले पे भड़कते हुए कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा रवैया कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन इंसान हूँ, मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ, मैं बहुत मोअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, अगर मैंने अपनी पावर यूज की तो तुम्हारी ये वर्दी मिनट में उतर जाएगी। यहाँ पर पुलिस वाला भी उन्हें तंज करने से बाज नहीं आएगा और उन्हें बोलेगा कि आप कितने मोअज़्ज़ज़ आदमी हो मुझे पता है, किसी की बीवी को अगवा करके अपने पास रखा था, क्या यही मोअज़्ज़ज़ लोगों का काम है? और अगर इतने ताकतवर हो तो जरा जेल से बाहर कदम रख के तो दिखाओ, बस इतना कर दें कि जेल की सुलाखों से बाहर थोड़ा सा चल के दिखा दें, फिर मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत ताकतवर इंसान हैं। मिर्जा साहब उस पुलिस वाले को कहेंगे कि मैं ज्यादा देर यहाँ पे रहने वाला नहीं हूँ, मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा और सबसे पहले तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा। दूसरी तरफ शहर का वालिद फोन करता है सालार को और उसको कहता है कि मैं तो तुमको एक ही मशवरा देना चाहता हूँ कि इस तरह से तो तुम्हारी बीवी की भी बदनामी हो रही है और तुम्हारी इज्जत भी खाक में मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी बीवी मिर्जा साहब से सेटलमेंट कर लो, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। मैं मानता हूँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब इन चीजों का ढिंढोरा पीटने का क्या फायदा, अपनी ही बदनामी होगी तुम्हारी। सालार शहर के वालिद को कहता है कि मिर्जा साहब ने जो कुछ मेरी बीवी के साथ किया है, अगर यही सब कुछ आपकी बेटी के साथ किया होता तो तब भी आप शहर को सेटलमेंट करने का मशवरा देते और यकीनन आप भी मिर्जा साहब से तब सेटलमेंट कर लेते। ये बात सुनने के बाद शहर के वालिद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जाहिर है दूसरों को बात करना आसान
आसान होता है, लेकिन बात जब अपने पे आती है तो इंसान को गुस्सा ही आ जाता है। सालार शहर के वालिद को कहेगा कि अंकल मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप भी जानते हो कि मेरी बीवी मेरे लिए कितनी अहम है। वो बोलेगा कि मैं अपनी बीवी के मुजरिमों को सजा दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा और एक एक मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा और मैं अपनी बीवी के मुजरिमों को कभी जेल से निकलने नहीं दूंगा। और वो बोलेगा कि अंकल अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो प्लीज ऐसे मशवरे भी ना दीजिए। इसके बाद सालार वहाँ से उठकर चला जाएगा। सालार जैसे ही घर आएगा तो वदीमा की हालत फिर से बहुत खराब होगी। सालार की वालदा वदीमा को किसी बात से पुकारने लगेगी तो वदीमा डर जाएगी और चीखने लग जाएगी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे हाथ मत लगाइए। तो उसकी वालदा कहेगी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। तो वो बोलेगी कि मुझे अभी के अभी बस अपने घर जाना है। यहाँ पर सालार को भी समझ आ जाएगी कि वदीमा अभी ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं है। वो एक बंद जगह पे एक लंबे अरसे तक रह रहकर ज़हनी तौर पे बीमार हो चुकी है। सालार को पता चल जाएगा कि मिर्जा साहब तो अभी जेल में ही हैं। वो वदीमा की यह हालत देखकर ये फैसला करेगा कि वदीमा को मिर्जा साहब से मिलवाने लेकर जाना चाहिए ताकि वदीमा अपना सारा गुस्सा उन पे उतार सके। वदीमा जब लाचारी से मिर्जा साहब को जेल में बंद देखेगी तो उनको इस तरह से देखकर बहुत खुश होगी। मिर्जा साहब को इस हालत में देखकर हो सकता है वदीमा का थोड़ा सा डर खौफ खत्म हो। वो मिर्जा साहब को इस तरह देखकर उन्हें बोलेगी कि मुझे आपको इस हालत में यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई है, आप यही डिजर्व करते थे और अब सालार और मैं यही कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से कभी बाहर ना निकल सके। यहाँ पर बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि मिर्जा साहब भी इनको ऐसे तो वापस नहीं जाने देंगे। मिर्जा साहब भी वदीमा और सालार को बहुत बातें सुनाएंगे, बहुत ज्यादा धमकियां देंगे और उनको यही कहेंगे कि अब तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते, मेरी बात मान लो वरना तुम लोगों की जिंदगी मैं खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही शहर के बारे में सारी मालूमात भी पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। उसने माजिद के साथ जो बातें की सारे कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस ने हासिल कर लिए हैं। तो हो सकता है कि पुलिस सालार को फोन करके बताए कि शहर भी इस मसले में इन्वॉल्व थी और इस तरह से सालार को पता चल जाए कि वो लड़की शहर ही थी जिसने माजिद को फोन करके बताया था कि पुलिस वहाँ पर पहुँचने वाली है। इस बात से सालार को ये तो पता चल जाएगा कि शहर भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। इसके बाद हो सकता है कि पुलिस शहर को भी अरेस्ट कर ले। अब सालार सारी सच्चाई जानने के बाद कि शहर भी उन लोगों के साथ मिली हुई है वो उसको कभी माफ नहीं करेगा। और अब सालार शहर के साथ क्या करने वाला है उसके लिए देखते रहिए आने वाली वीडियो।